अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहां से क्या प्रमाण मिला है जो हमारे लिए परीक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी है वह बताऊंगा। तो हम चलते हैं, अब कहां से क्या प्रमाण मिला है उसको देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को चूंकि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कारण है कि सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा में ही हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता तो इसका नाम इसलिए पड़ा कि जो प्रारंभिक खुदाई हुई थी उसका ज्यादातर क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिला था। तो हम देखते हैं कि कहां से क्या प्रमाण मिलता है। तो सर्वप्रथम आते हैं हम लोग हड़प्पा। हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र में है, यहां पे हड़प्पा यह है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा को हम देखते हैं रावी नदी के तट पर है। यहां से हमें जो साक्ष्य मिला है वह साक्ष्य मिला है हाथी के खोपड़ी का। हाथी का खोपड़ी, साथ ही साथ यहां से ही चांदी का अन्नागार को हम देखेंगे कि और भी जगहों से हमें मिलता है। यहां का जो नगर है, नगर वो दो भागों में विभाजित है। दो भागों में विभाजित। और यहां से हमें मिलती है कुम्हार का चाल। कुम्हार का चाल। उसके बाद यहां से मिलता है मातृ देवी की मूर्ति। आगे यहां से देखेंगे आप कि जो मर जाता था लोग उसको ताबूत में रख करके जो कब्र में दफन करते थे, तो यानी ताबूत। आगे यहां से मिला है RH-30 कब्रिस्तान। ये जो RH है उस समय क्या सोच करके नाम रखा गया था वो तो मैं नहीं जानता, न इतिहासकार बताते हैं। लेकिन वर्तमान में इसको जो RH नाम दिया गया है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से देखेंगे कि 18 को कब्र मिला है, 18 से ज्यादा ही है। यहां से कब्र मिला है। एक सिंह वाला मुहर मिला है। यहां एक सिंह वाला मुहर। श्रमिकों के लिए अलग आवास। यहां से श्रमिकों के लिए अलग आवास भी मिला है। साथ ही साथ यहां से मिला है अनाज कूटने के चबूतरे। अनाज कूटने का चबूतरा। इसकी संख्या जो है वह 18 के करीब है। पक्की ईंट, पक्की ईंट, काजल,
इतना चीज हमें हड़प्पा से मिली है। थोड़ा सा और जान लें। हड़प्पा का खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था, यह पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में है। हमको इस तरह से देखेंगे कि पाकिस्तान का हड़प्पा जो जगह है उसकी खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी के द्वारा करवाया गया। यह रावी नदी के तट पे है। यह मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। यहां से हमें विशेष रूप देखेंगे हाथी की खोपड़ी। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हाथियों का हड्डी का भी बात हम होती है, लेकिन यहाँ हमें खोपड़ी मिली है, हड्डी दूसरे जगह से मिलती है। ये जो पूरा पैकेज है जो मिला है, ये आपका एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा क्षेत्र हम आते हैं। यहां पर यह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसकी खुदाई 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध नदी के तट पर है। सिंध नदी, या इसको हम सिंधु नदी बोलेंगे, सिंधु नदी के तट पर है। यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। यह पाकिस्तान का लड़काना जिला में। अब देखते हैं कि यहां से हमें क्या क्या चीज मिला है। तो सबसे पहले देखते हैं यहां से, इसको थोड़ा सा सिलसिलेवार देखेंगे, आपको याद करने में बहुत आसान होगा। देखेंगे यहां से क्या मिला है। तो यहां से मिला है पुरोहित आवास। पुरोहित आवास। जब पुरोहित आवास मिला है तो निश्चित है कि जब पुरोहित है तो स्नान करते ही होंगे, तो यहां से मिला है स्नानागार। जब स्नानागार मिला है तो निश्चित है कि जब वो स्नान कर लिए तो पूजा पाठ करते ही होंगे। तो पूजा पाठ करने की बात होती है, तो यहां से मिला है पशुपति शिव की मूर्ति। पशुपति शिव। पशुपति शिव की मूर्ति हम लोग इसलिए कहते हैं कि इस जो मूर्ति मिली है यह 3 मुखों वाली है। साथ ही साथ इस मूर्ति की दाएं बाएं आगे पीछे बैल को देखेंगे, भैंस को देखेंगे, भूत पिशाच को देखेंगे, बैठा हुआ आकृति बनाया गया है। इसलिए माना गया है कि यह पशुपति है। कारण है कि भगवान शिव ही हैं जो कि जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्हीं के आगे पीछे आप देखेंगे कि भूत पिशाच भी रहता है और बैल भैंस भी रहते हैं, और उनका प्यारा जो सवारी है वो नंदी है, जो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ से जब पुरोहित आवास था तो निश्चित वो लोग स्नान किए तो पूजा किए शिव का। जब पूजा कर लिए तो निश्चित है कि खाना भी खाएंगे ही। तो खाना जब खाएंगे यानी कि अन्नागार। या जिस अन्न का खाना स्टार्ट किए अन्नागार है। जब अन्नागार मिल गया यानी खा पी लिए तो निश्चित है कि अब वो लोग क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं पे बैठ करके सभा लगाएंगे। लेकिन सभा लगाने के पहले
वो लोग कपड़ा उपड़ा भी पहनना स्टार्ट करेंगे। जब खा पी लिए तो सभागार में जाने के पहले कुछ कपड़ा वगैरह पहनेंगे ही, यानी कि अन्नगार जब खा पी लिए तो यानी कपड़ा पहने, यानी वस्त्र। वस्त्र भी क्या, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में किस चीज का वहां प्रमाण मिल रहा है, यानी कपास। कपास का प्रमाण मिल रहा है। जब खा पी लिए तब आए वो सभागार में। सभागार, जब वो सभागार में पहुंच गए, सभा किए, तो भाई थोड़ा मनोरंजन भी उन लोग को होना चाहिए। तो मनोरंजन करना है तो निश्चित है कि कोई नर्तकी होगी। तो नर्तकी को आइए, यहां पर एक नर्तकी, ये भी नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वह कांसा की बनी हुई है। नर्तकी की मूर्ति वह है कांस का बना हुआ, कांस का बना हुआ है। एक सिलसिलेवार ये देखते हैं आपको तो पूरी तरह से याद हो जाएगी कि वहां पुरोहित आवास है। पुरोहित आवास था, वो लोग स्नान किए, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा किए, पूजा करने के बाद खाना खाए, खाना खाने के बाद वो कपड़ा पहने, कपड़ा पहने के बाद सभागार गए, जहां उन्होंने नर्तकी यानी कि नाच गाना उन्होंने देखा। इतना चीज आपको मतलब कि एक झटके में याद हो जाना चाहिए। इसके बाद वहां से मिला है जो सड़कें, वह बहुत ही अच्छी हालत में है। जो सड़कें हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। यह करीब करीब 30 फीट है चौड़ा। यहां यह भी मिला है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा सड़क की चौड़ाई और लंबाई में आपको मोहनजोदड़ो में ही मिलता है। अब बात उत्पन्न होती है कि क्या नहीं मिला है। तो यहां आपको गाय, घोड़ा, शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं मिला है। यहां कब्रिस्तान नहीं मिला है। कई एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि कब्रिस्तान कहां मिले थे, तो आप लोग गलत से मोहनजोदड़ो को ना लिख कर करके याद रखेंगे कि यह आपको हड़प्पा से मिला है। अब बात होती है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का एक अर्थ ये भी होता है मृतकों का टीला। क्यों कहा गया है मृतकों का टीला? तो यहां से मिला है हड्डियों का ढेर, हड्डियों का ढेर। यह हड्डियों का जो ढेर है यह अस्त व्यस्त अवस्था में है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर वहां किसी का सर मिला है तो पैर गायब है, हाथ गायब है, किसी का हाथ पैर है तो उसका सर गायब है। कहने का तात्पर्य है कि जो बहुत सा जो मिले लाश या जो हड्डी का ढेर मिला उसमें छत बिछत अवस्था में है, अर्थात कहीं उसको मारा गया है या तो कहीं काट दिया गया है और ला करके वहां दफन कर दिया गया है। अब इसके बाद हम आते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जस्ट नीचे हम आते हैं, वह है चाहुंदरो। यहां पर हम पहुंचते हैं चाहुंदरो में। चाहुंदरो 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 जो है यह सिंधु नदी के तट पे है। सिंधु नदी के तट पर साथ ही साथ
यह सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में है। यह सिंध प्रांत का सिंध प्रांत का नवाबशाह जिला में है। इसकी खोज 1931 में की गई है। इसके खोजने का श्रेय जाता है, यानी खुदाई करवाने का श्रेय जाता है गोपाल मजूमदार को। 1931 में गोपाल मजूमदार। इन्होंने जब खुदाई करवाया तो जो यहां से मिला है साक्ष्य वह है पहला कि यहां जो मकान बना हुआ था, मतलब जो बस्ती बसी हुई थी, उसमें दुर्ग नहीं था, यानी कि दुर्ग रहित है, दुर्ग रहित। कहने का तात्पर्य है कि दीवार नहीं है, दीवार नहीं। जो नगर बसा है वो नगर के किनारे में देखेंगे कि चारों ओर जो दीवार बनाया जाता था वो दीवार नहीं बनाया गया है, लेकिन यहां से मिला है मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। यहां से मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहीं से देखेंगे आगे बकराकार ईंट मिली है। जो ईंट मिली है यहां, इस पे आप देखेंगे कि कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। पैरों के निशान मिले हैं। यहां से आपको लिपस्टिक मिली है, यहां से लिपस्टिक मिली है। साथ ही साथ कुछ और भी चीजें मिली हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसको मैं छोड़ते हुए अब आगे आता हूं। भारत सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम का क्षेत्र सुतकुंडाडो, यहां जो सुतकुंडाडोर है, यह जो है यह है दास नदी के किनारे। इसको हम लोग बोलते हैं दास नदी के किनारे पे यह है। यह मकरान का जो समुद्रीय तट है, मकरान के समुद्रीय तट पर अवस्थित है। इसको दो हिस्सों में खोजा गया। सर्वप्रथम इसको जो खुदाई हुई वह खुदाई होती है 1927 में। दूसरी खुदाई होती है 1962 में। यहां देखने को हमें मिलता है, वह मिलता है क्या, घोड़े का साक्ष्य। पूरे सिंधु घाटी में घोड़े का साक्ष्य जो है
आपको सुतकोंडा डोर से ही देखने को मिलता है। दूसरा मिला है यहां से, वो है कलश समाधान। कलश समाधान करने का अर्थ है कि सिंधु घाटी के क्षेत्र में जो मानव का शव होता था उसको फेंक दिया जाता था, इधर उधर रख दिया जाता था कि उसे चील कौवे आकर करके खाएं। चील कौवे या तो कोई जंगली जानवर आकर के खाएं। जब वो लोग खा लेते थे, खाने के बाद में जो अवशेष बच जाता था, जो हड्डी, उसको एक बड़े घड़े में रख करके और उसके बाद उसको मिट्टी मतलब जमीन के अंदर दफन कर देते थे। इसको खोजे थे ऑरेंज स्टाइल, मतलब कि खुदाई करता ऑरेंज स्टाइल, साथ ही साथ जॉर्ज डेल्स। उसके बाद है जॉर्ज डेल्स, जॉर्ज डेल्स। ये दोनों हैं जो इसके खुदाई किए हैं। जब तक रांची गढ़ी की खुदाई नहीं हुई थी, जब तक मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा क्षेत्र वाला नगर माना गया था। हम आगे देखेंगे जब भारत की ओर हम प्रवेश करेंगे तो, क्योंकि आज का जो मैं वीडियो बनाया हूं वह सिर्फ इसलिए कि इतना जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ जो जो हमें मिला एग्जाम के दृष्टि से, उसको ध्यान में रख करके मैंने इसको बनाया। इसके बाद हम आएंगे भारत की ओर कि भारत में हमारे खुदाई जहां जहां हुई है वहां जो जो हमें मिले हैं। आजादी के पहले हमें जो इतिहासकारों के द्वारा जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई की गई थी वह 40 से 50 स्थलों पर की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसकी खुदाई की संख्या करीब 1500 स्थल हो चुकी है। आज पर मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में मैं मिलूंगा, जहां आप लोगों को बताऊंगा कि भारत में कहां-कहां से क्या-क्या प्रमाण मिले हैं।